लिखवाने के लिए और चौथी बार लिखी हुई बात करवाने के लिए। एक ही बात के लिए किसान को तो 4 बार लड़ना पड़ता है, और वो लड़ने का तरीका वही है जो आपने यहाँ पे अपनाया है कि भाई दिल्ली वाला मोर्चा हो लिया, बडवाल टोल पे हमने जम के लड़ाई लड़ी, लेकिन घर ना बैठेंगे, हमारी बहुत मांगे हैं, उसको लेके हम तो यहाँ बैठेंगे, तुम्हारी नाक में दम करेंगे। यहाँ तो रुपये उल्टे जी रुपये वापस में। हाँ, और सफलता मिली है हमें। हम मतलब लड़े हैं और जीते हैं। हम कहते हैं लड़ेंगे जीतेंगे, मैं कहता ना भाई इसको जरा बदल लो, लड़े थे जीते थे, लड़ रहे हैं जीत रहे हैं, लड़ेंगे और जीतेंगे, ठीक है ना। ना कोई बात, देखो भाई मैं समझता हूँ ये टाइम किसी भी महिला के लिए 3:30 बजे के बाद रुकना बड़ा मुश्किल है। मेरे इलाके में भी यही है, 17 भी यही है। गाय भैंस देखनी पड़ती है, सब अपना घर का मामला है, कोई बात ना है ऐसी कोई। तो जाके बच्चा भी संभालना है, गाय भैंस भी संभालनी है, 2 काम होते हैं, कोई बात नहीं। हमने देर की है, बहुत धीरज किया है, इन्होंने सुबह से बैठी हुई है। तो मैं सिर्फ 2 बात कहना चाह रहा था। तो पहले तो आप सबको बधाई कि आप सब ने ये संघर्ष किया, जीत हासिल की। मैं तो चाहता हूं हरियाणा की हर तहसील में, हर जिले में ऐसा धरना बैठे ताकि इनकी नकेल बार बार कस के रखें, क्योंकि नकेल ढीली छोड़ी और काम गया। ये तो होना है। आज यहां नरवाना से अभी हमने यहां जय जवान जय किसान सम्मेलन किया, आनंदा भी थे, सभी साथी वहां पे थे। वो सम्मेलन हम करके आ रहे हैं। पूरे देश में पहला सम्मेलन यही नरवाना से शुरू हुआ है, और मुझे उम्मीद है यहाँ आपके बडवाल टोल का संघर्ष मैंने देखा है। मैं तो कितनी बार यहाँ आ लिया, थोड़े दिन बाद तो यहाँ का नागरिक भी बन जाऊंगा। तो हरियाणा का तो हूँ, अब यहाँ की पासपोर्ट मिलना बाकी है। तो यहाँ तो कई बार आ लिया, मैंने अपनी आंख से देखा है आपने जिस तरह से संघर्ष किया है। उस संघर्ष से और नरवाना से हमने शुरुआत की है। नरवाना की बहनों की हिम्मत भी मैंने देखी है। बडवाल टोल से बहनें वहां आई थी, सिंगू बॉर्डर तक आई थी। तो आपकी जो हिम्मत है उसके सहारे आपका आशीर्वाद होगा तो ये दूसरा संघर्ष भी हम जीते। बस मैं एक बात कहूंगा, लंबा भाषण देने का टाइम नहीं, लाइफ टाइम ज्यादा हो गया है। सिर्फ एक बात कहूंगा, और वो लालच ये है कि आप सब लोग गांव जाओगे, अपने अपने पिंड, अपने अपने गांव जाओगे, ढाणी में जाओगे, लोग पूछेंगे भाई क्या मामला था। अच्छा ये धरना तो ठीक है, तो 100 दिन से चल रहा है, पता है। ये अग्नि क्या चल रहा है भाई बताओ तो। और कई लोग पूछते हैं भाई ये तुम किसान आंदोलन वाले, तुम्हें क्या मतलब फौज के अंदर कुछ हो रहा है, होने दो। और ये कुछ बीजेपी वाले हैं खड़े होके कहते हैं लो जी ये तो आंदोलन जीवी है, हर चीज पे खड़े हो जाते हैं। जो किसान का है तुम किसान का करो ना, तुम फौज वाले मामले में क्यों आ रहे हो। मैं यही एक बात समझाना चाह रहा हूं कि किसान आंदोलन को आज हमारी इस अग्निपथ योजना के बारे में क्यों बोलना पड़ रहा है। और 100 बातों की एक बात, क्योंकि ये अग्निपथ योजना किसानों से किसान आंदोलन का बदला निकालने के लिए लाई गई। ये कैसे हुआ है ये मैं 2 मिनट में बता देता हूं जी आप, कि मोदी जी ने ये जो अग्निपथ योजना शुरू की है, ये किसान आंदोलन के सामने जो हार हुई, जो घुटने टेकने पड़े, खुंदक तो है, खुरक तो है अंदर कहीं ना कहीं। भाई सारी दुनिया कहती थी मोदी है, ना मानेगा मोदी, ना किसी चीज को वापस ले। जब लेनी पड़ी तो भाई आदमी के अंदर कुछ खुजली तो है, खुंदक तो है, और वो खुंदक निकालने के लिए अग्निपथ योजना आई है। कैसे आई है। फौज में अफसर की भर्ती होती है, सिपाही की भर्ती होती है। अफसर कहां से भर्ती होते हैं, ज्यादातर शहर से भर्ती होते हैं, अंग्रेजी बोलनी पड़ती है। कुछ हमारे हमदर्द सिंह साहब जैसे लोग भी अफसर बन जाते हैं, वैसे शहर के हैं लेकिन दिल से गांव वाले हैं। शहर में आ गए भाई, अफसर बनने के लिए तो अंग्रेजी बोलनी पड़ेगी और वो सब, उसमें होते हैं शहर के लोग भर्ती।
तो अफसर की भर्ती में कोई कटौती नहीं हुई है, कोई छंटनी नहीं हुई है, कोई कमी नहीं हुई है। अफसर जैसे पहले भर्ती होते थे वैसे भर्ती होंगे। अग्निपथ उन पे लागू नहीं होती। किस पे लागू होगी? सिपाही की भर्ती में। सिपाही कहां से भर्ती होता है जी? गाँव से। सिपाही गांव से भर्ती होता है। सिपाही हमारे किसान के घर से भर्ती होता है। तो कटौती छंटनी कहां हुई? किसान के घर से, गांव के लोगों पे। और कितनी कटौती हुई मैं चाहता हूं समझो इस चीज को, क्योंकि ये जो दरबारी लोग टीवी के ऊपर टाए टाए करते हैं ना, ये इस अग्निपथ योजना की पहली बात भी आपको काखा भी नहीं बताते हैं। मोटी बात आप गांठ बांध लो जी। फौज में जो पक्की भर्ती हुआ करती थी, पहले हमारे यहां सिपाही बनने जाता था लड़का, जब कहते थे भाई भर्ती हो गई फौज में, इसका मतलब 15 साल नौकरी करेगा, 17 साल नौकरी करेगा। कहीं सूबेदार बन गया, सूबेदार मेजर बन गया तो 22 साल नौकरी करेगा। ठीक है ना?